अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे दोस्त जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं उन तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट यह है कि कुवैत में एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया जिसमें कई लोग शामिल थे और ये गिरोह कुवैत के अंदर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था और इस गिरोह के पास से लाखों से ज़्यादा दिनार बरामद किए गए हैं। यानी लाखों से ज़्यादा दिनार जो इन लोगों ने इकट्ठा किया हुआ था उसको मिनिस्ट्री टीमों ने जब्त कर लिया है। ये लोग क्या काम कर रहे थे कुवैत के अंदर, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये लोग इकामे को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे थे जिसके लिए ये 400 केडी चार्ज लेते थे। यानी कि वीज़ा ट्रांसफ़र करने की 400 केडी ये लोग फीस लेते थे। और साथ में ये भी कहा गया है कि कुवैत से बाहर से वर्कर लाने के लिए ये लोग 2000 केडी चार्ज लेते थे। यानी एक वर्कर का 2000 केडी चार्ज लेते थे कुवैत से बाहर से अगर बंदा लेकर आते थे तो। और बताया गया है कि ये लोग 275 से ज़्यादा कंपनियों से नेटवर्क जोड़े हुए थे। यानी इन कंपनियों के साथ मिलकर ये लोग काम कर रहे थे, या यूँ कह लें कि फर्जी कंपनियां बनाकर ये लोग काम कर रहे थे। और अब तक इन लोगों ने 553 से ज़्यादा वर्करों के रेसिडेंस परमिट को ट्रांसफ़र भी किया है, यानी वीज़े को ट्रांसफ़र भी किया है। और बाहर से बंदे कुवैत भी बड़ी तादाद में लेकर आए हैं। और इन लोगों के पास जितने भी दिनार थे उसको मिनिस्ट्री टीमों ने जब्त कर लिया और इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया है ताकि आगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत की कोर्ट ने एक कुवैती नागरिक को मौत की सज़ा देने का ऐलान कर दिया। बताया गया है कि इस कुवैती नागरिक ने अपनी वाइफ की हत्या कर देता है और उसके बाद उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। हालांकि ये बहुत साथी तरीके से किया था, लेकिन फिर भी एमओआई की टीम ने इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया जहां आरोप साबित हो जाने पर इसको मौत की सज़ा सुना दी गई है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में 22 अप्रैल 2025 से कुवैत के अंदर ट्रैफिक का नया कानून लागू कर दिया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य प्रकार के जैसे कि हेलमेट आपने नहीं लगाया हुआ है या डिवाइस कोई और डिवाइस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं ड्राइविंग के दौरान, तो इस पर आपको जुर्माना किया जाएगा। बताया यहाँ पर यह गया है कि 150 केडी से लेकर 300 केडी तक का आपको जुर्माना हो सकता है या 3 महीने की आपको जेल हो सकती है। दोनों में से कोई एक सज़ा पर भी इत्तिफाक किया जा सकता है। तो जो लोग भी कुवैत के अंदर गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त अब आप लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि 22 अप्रैल से नया कानून कुवैत के अंदर लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने से तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़।